कंपटीशन करते हैं, इसकी आप टेलरिंग देखोगे, इसका जो ग्रोथ देखोगे आप, वीड कंपैरिजन में ज़्यादा है, आप पाओगे बहुत ज़्यादा होता है ना। तो फैलिस माइनर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन कैसे? वीट के प्लांट तीन हो रही है इसमें, ये तो तीन नहीं हो रही है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तीन हो रही है। दिस इज नॉट सिंपल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और मेनली जो तुम्हारा फैलिस माइनर क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल क्रॉप बीट कंपटीशन कब होता है? हमने बताया था कि 25 से इनिशियल स्टेज में 20 से 30 दिन में होता है, 20 से 35 दिन में होता है। इसी स्टेज में अगर हम पौधे को यानी कि वीड को, खरपतवार को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं इस स्टेज में, तो खरपतवार को कंट्रोल करने से बेनिफिट ये होगा कि हमारी मैक्सिमम यील्ड उस टाइम पे आ सकती है। मतलब उस टाइम पे जिस टाइम मतलब एक ऐसा टाइम जब हम खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, तो अगर हमें मैक्सिमम यील्ड प्राप्त हो जाती है उस टाइम पे, यानी कि हम 20 से 30 दिन में या 20 से 35 दिन में अगर हम वहाँ पे खरपतवार को कंट्रोल करेंगे फील्ड में बाय द हर्बिसाइड, बाय द मैनुअल वीडिंग, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उससे मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। या कि अगर हम उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं खरपतवार को, तो मैक्सिमम यील्ड लॉस होगी। बात क्लियर हो रही है? इसी स्टेज को कहते हैं क्रिटिकल वीड कंपटीशन स्टेज। और वीड के केस में क्रिटिकल वीड कंपटीशन स्टेज होती है लगभग 20 से 35 दिन में। 20 से 35 दिन के अंदर हमें वीड को कंट्रोल कर देना चाहिए। बात क्लियर है? इसमें डिफरेंट टाइप के वीड पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के खरपतवार पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें अभी बहुत सारे खरपतवार यहाँ पे, पर हम मेनली डिस्कस करेंगे फैलिस माइनर, क्योंकि फैलिस माइनर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खरपतवार है जो कि रबी सीजन का खरपतवार है और एसोसिएटेड होता है वीड के साथ। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें हम देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। इनिशियल स्टेज में तो पहली बात है, समझो पहले कि अभी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है हमें। इसको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए किस स्टेज में? 20 से 20 दिन में, तभी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे ना। अभी हमारे करने से क्या मतलब है? अभी तो हम कंट्रोल ही कर देंगे तो यील्ड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसके। बात क्लियर है? लेकिन अगर हम इसको 20 से 30 दिन में कंट्रोल करें तो सबसे बेहतर यील्ड हमें देगा। लेकिन 20 से 30 दिन में हमें वीट के पौधे में और फैलिस माइनर के पौधे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दूर से देखने में समझ में नहीं आएगा, या नहीं आता है अक्सर, क्योंकि वीट का पौधा और इसका फैलिस माइनर पौधा सेम दिखेगा। अभी तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस आ गया, इसका फ्लावरिंग स्टेज अलग है एकदम, अभी हम इसको समझ सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि इसमें जो क्या होता है कि इसको जब और अंदर से देखेंगे तो पहली बात तो हम उस स्टेज में तोड़ेंगे इसको, ऐसे तोड़ेंगे ना इसको, पिंक कलर का, तो पिंक कलर का फ्लूइड निकलेगा इससे। क्या निकलेगा? पिंक कलर का फ्लूइड निकलेगा। लेकिन वीट के पौधे से ऐसा कोई पिंक फ्लूइड नहीं निकलेगा। इसे क्या कहेंगे हम? फैलिस माइनर है। क्योंकि उस स्टेज में जब 20 दिन का स्टेज होगा इसका, 30 दिन का स्टेज होगा, तब हम सोचो कि सेम दिखेगा वो, तो हमें फ्लूइड के माध्यम से, और हल्का लाइट ग्रीन कलर की लीफ होती है एज कम्पेयर टू वीट। यानी कि जो वीट की लीफ होगी हल्का डार्क ग्रीन होगी और इसकी लीफ होगी हल्का लाइट ग्रीन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब विद इन 50 डेज इसमें क्या होता है। नीचे जो होता है लोएस्ट इंटरनोड में या लोएस्ट मतलब सॉइल के पास क्या होता है, पिंक कलर का डिस्कलरेशन होता है या पिंक कलर का कलरेशन होता है। जैसे ये पिंक कलरेशन, पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर, यही जो पिंक कलर है आइडेंटिफाई करता है कि ये फैलिस माइनर है और डिस्टिंग्विश करता है वीट से। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है वीट एंड फैलिस माइनर के बीच में। नेक्स्ट हमारा फिर इसकी फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग तो डिफरेंट होती है, लेकिन इस स्टेज में इसको कंट्रोल करने से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर इस स्टेज में अगर वीट को कंट्रोल भी कर देंगे तो यील्ड जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो भी कंपटीशन होना था न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, सोलर रेडिएशन के लिए, वह कंपटीशन ऑलरेडी हो चुका है। और क्रॉप हमारी किसमें आ चुकी है? फ्लावरिंग स्टेज में, यानी कि पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में। ठीक है, चलो।